हेलो बच्चों, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस और सॉल्ट का हमने बेसिक आइडिया लिया था कि एसिड बेस सॉल्ट के मतलब हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हल्का फुल्का हमने एसिड बेस के डेली लाइफ का एग्जांपल भी दिया था। आई होप जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने बहुत ईजीली कर लिया होगा। ठीक है बच्चों। तो हाँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये रोटेशन कैसे हो गया नोटबुक का, है ना। पहले तो वर्टिकल होती थी, अब हॉरिजॉन्टल क्यों हो गई। तो बच्चों एक्चुअली ना कुछ बच्चों का डाउट आया था कि सर लाइक लैपटॉप में वर्टिकली देखने में वीडियो को दिक्कत होती है, लाइक जिस तरह से मैं बनाता था तो उसमें लैपटॉप में दिक्कत होती थी। बट आई होप इससे लैपटॉप वाले बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। तो बच्चों देखो, अभी आज हम आयंस के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि आयंस क्या होते हैं, है ना। आयंस कितने टाइप के होते हैं, इसको हम जिक्र करने वाले हैं। हालांकि 9th का टॉपिक है, ठीक है, बट कुछ बच्चों को ना 9th में कन्फ्यूज़न रह जाती है और भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सोचा कि एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी इसका काम आना ही है कि नहीं तो तुम कन्फ्यूज़न में रहोगे, और अगले मेटल एंड नॉन मेटल में भी इसका यूज़ आना ही है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो किसी बच्चे को आयंस वगैरह का बहुत अच्छे से आइडिया है कि आयंस क्या है, कैसे, क्यों, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। आयंस पे एक तो हम आज बात करेंगे और एक हम कल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चों देखो, आयंस क्या होते हैं। मान लो कोई एटम है, ठीक है। उस एटम ने क्या करा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करा, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, एनायन है कोई भी, ठीक है। या मान लो उस एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, मतलब एक या जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा तो भी क्या फॉर्म कर लेगा, एक आयन फॉर्म कर लेगा, मतलब एक आयन फॉर्म कर लेगा। तो बच्चों देखो, इधर से क्या बात थी नकल के सामने है कि आयन क्या है। जब कोई भी न्यूट्रल एटम जिस पे कोई चार्ज ना हो, वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर ले या लूज़ कर ले अपने एटम या मॉलिक्यूल से, ठीक है, और अपने पे चार्ज को जनरेट कर ले, है ना। कैसा हो जाए चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं, आयन। ठीक है, डेफिनेशन देख लो। एंड वैसे डेफिनेशन वगैरह अभी हमारे काम का नहीं है, बट आइडिया होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो, आयन क्या है कि आयन इज़ एन एटम और मॉलिक्यूल विच गेन्ड और लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल एंड फॉर्म चार्ज ऑन इट। मतलब एटम क्या है, मतलब आयन क्या है, ऐसे एटम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को या तो खो दिया या पा लिया, ठीक है, और अपने पे चार्ज फॉर्म कर लिया। वैलेंस शेल मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो भी लिया या दिया वो कौन सी शेल में लिया, आखिरी शेल में। एटम के आसपास चारों तरफ शेल होती है ना, KLMNA शेल। तो आखिरी शेल से या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया या आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है, और उस पर कैसा चार्ज आ गया, मतलब उस पर कोई चार्ज आ गया, तो वही क्या है, आयन। तो सिंपल सी बात, आयन एक ऐसे एटम और मॉलिक्यूल जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और लूज़ करा अपनी वैलेंस शेल के अंदर और अपने पे चार्ज बना लिया, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। Na+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, H+ आयन, Mg2+ आयन, Al3+ आयन, O2 नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, CO हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं ना इसको, CO3 2 नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आयन्स के। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब ना आयन दो तरह के होते हैं, आपको मालूम होगा, कैटायन और एनायन। एक एक करके देख लेते हैं। मान लो किसी एटम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, किसी एटम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, है ना। मान लो कोई एटम था, उसने क्या करा, मान लो कोई भूखा एटम था, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। हम ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे ना मतलब कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि टाइम पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस चीज़ को तुम कैसे, कन्फ्यूज़न को दूर कैसे कर सकते हो। एनायन का पहला शब्द देखो, ए से एनायन, एन से नेगेटिव, मतलब एनायन के पहले दो अल्फ़ाबेट देखो, ए से एनायन, एन से नेगेटिव। तो इससे तुम्हें याद रह जाएगा कि एनायन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है बच्चों। तो कैटायन कौन से, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, और एनायन कौन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और नेगेटिव चार्ज बना लिया अपने पे, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो सोडियम एटम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। आप लोगों को मालूम होगा जिस पे जितना एटॉमिक नंबर है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने, 11। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, अब सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। और सोडियम क्या बन गया, सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव मतलब सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया, इधर था सोडियम एटम और इधर क्या बन गया, सोडियम आयन।
ठीक है बच्चों। ऐसे ही मान लो हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इधर नेगेटिव में इधर ले जाओ तो इधर प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बुक में इसको ये मतलब आयन फॉर्मेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करा होता है कि एन ने क्या फॉर्म करा, एन ने प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा। ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते हो, दोनों ठीक है। अब बच्चों देखो मैग्नीशियम है, बहुत अच्छे। मैग्नीशियम ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा। ठीक है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, मैग्नीशियम पे कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आ गया, Mg2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उतना ही चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा तो इस पर कैसा चार्ज, 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता तो कैसा चार्ज आता, 4 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 को इधर लिख दो, है ना। मैग्नीशियम एटम से क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम आयन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। ऐसे ही एनायन का एग्जांपल देखो, एनायन कौन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। क्लोरीन था, क्लोरीन एटम, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा और अपना क्या फॉर्म कर लिया, Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, इधर था क्लोरीन एटम, इधर क्या हो गया, क्लोरीन आयन, जिसको हम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वैलेंसी क्या थी, कि मतलब कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, आप लोगों को याद होगा। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मतलब मैग्नीशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज़ कर सकता है या शेयर कर सकता है किसी दूसरे एटम को, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। अब बच्चों एक ही मैग्नीशियम अकेला बेचारा, ये थोड़ी गेन भी कर देगा, लूज़ भी कर देगा, शेयर भी कर देगा, एक ही चीज़ करेगा ना। तो इस चीज़ का हमें कैसे पता चलता है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज़ करेगा, शेयर करेगा, है ना। तो बच्चों क्या होता है, मैग्नीशियम ना जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रेफर करता है, इसीलिए मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आता है, तुम देखते होगे Mg2 पॉजिटिव। ऐसे ही क्लोरीन का केस देख लो, क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंसी कितनी होती है, 1, यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट कर सकता है या ले सकता है या शेयर कर सकता है। क्लोरीन बट क्या प्रेफर करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ले लेता है तो कैसा चार्ज आता है इस पर, Cl नेगेटिव। इसलिए तुमने देखा होगा क्लोरीन पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, वैलेंसी क्या है कि मतलब कोई बंदा कितने अपना मतलब इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, दे सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन को लिया या दिया या शेयर करा। ठीक है, और मान लो कोई भी चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना प्रेफर करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आयन्स फॉर्म क्यों होते हैं, है ना। मान लो जैसे Cl ने इलेक्ट्रॉन को लेना क्यों चाहा, ऐसे भी तो खाली बैठा रह सकता था, उसने इलेक्ट्रॉन को क्यों लेना चाहा, तो इस बात का आंसर इधर है। ठीक है बच्चों, देखो वाई आयन्स आर फॉर्म। तो बच्चों देखो, कोई भी एटम आयन फॉर्म क्यों करेगा, एक तो पहले कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले, है ना, कि स्टेबिलिटी को गेन कर ले, स्टेबल हो जाए। और दूसरा क्यों, कि किसी भी एटम के अंदर शेल होती है ना, K-element शेल, तो जो भी उसकी आखिरी शेल होगी ना एटम की, वो पूरी भरी रहे, है ना, कि वो पूरी भरी रहे। उसको कैसे भरेगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करके भर लेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके भर लेगा या शेयर करके भर लेगा। इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। फिर ये आयन वायन के ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों होता है, मैग्नीशियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। ये सब चीज़ों का बहुत को आइडिया भी होगा, जिसको आइडिया नहीं है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।